विधायिका यूँ कहती है हमने चमका दिया है। हाँ। विधायिका ने अपना घर चमका लिया है और तो कुछ नहीं चमका है। सड़क कौन सी नहीं चमकी है। अभी कामवानी और विधानसभा में मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुंच गए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने पोर्टल खोल दिए हैं। पर ऐसे पोर्टलों को क्या फायदा जहाँ पर ये फाइल जो की तो पड़ी हुई है। रोड बनेगा, रोड पास हो गया, रोड बनेगा। जब रोड बनेगा तब बनाते रहना, कम से कम खड्डे तो भरो, कम से कम खड्डे तो भर दो। इतने कर्मचारी खाली बैठे हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, कम से कम खड्डों में भर के रोड रोलर चला दो ताकि ट्रैफिक तो सुचारू रूप से चालू रहे ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली जो वैन है वो प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में जारी है और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद को एक विकसित कर दिया गया है और एक विकसित भारत इसको बना दिया गया है। 2047 की बात करें तो 2047 में बिल्कुल फरीदाबाद शहर हो चाहे पूरा भारत हो, गरीबी मुक्त बन जाएगा, ये उनका कहना है। परंतु आप देखें कि हम बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और देखिए जिस रोड पर हम खड़े हैं ये रोड फरीदाबाद NIT की सबसे बड़ी और प्रमुख रोड है। और देखिए इस रोड की हालत देखिए, काफ़ी सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, जर्जर हालत। देखिए विकसित भारत की मैं दो तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। मेरे दाएं तरफ आप देखेंगे तो ये विकसित भारत है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद NIT बड़कल विधानसभा क्षेत्र का ये वो रोड है जो अभी हाल में ही बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया है। परंतु जहां भाजपा सरकार कह रही है विकसित भारत, तो मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे ये विकसित भारत की दूसरी तस्वीर है जो कि लगभग 10 सालों से ये रोड अपनी दुर्दशा की हालत को रो रहा है कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है इस रोड से भी होकर यहाँ से गुजर जाए, ताकि जिस तरह से ये रोड बनाया है इसी तरह से ये भी रोड ये बन जाए। और ये रोड तिकोना पार्क से और NIT 5 नंबर तक इसी हालत में, जर्जर हालत में आपको ये दिखाई देगा। हम इस NIT क्षेत्र में पहुंचे हैं, बड़कल विधानसभा क्षेत्र में। रोड की हालत हम देख रहे हैं 5 नंबर से और तिकोना पार्क तक बिल्कुल जर्जर हालत है। कब से अभी हुई है? पहले से बहुत टाइम से चल रहा है जी, 2 साल करीब हो गए इसको। तो इससे बनने से पहले ही है ये रोड भी बना है इन्होंने। नाले इतने ऊंचे ऊंचे करा दिए, पानी जाने का नाम नहीं है, यहाँ पानी रुकता है, उसकी वजह से टूट जाती है। अब बरसात आने वाली, कुछ समय के बाद बरसात आने वाली, फिर कीचड़ पड़ेगा, यहाँ पे भर जाएगा, रोड ही भर जाएगा। तो 4.5 साल में भाजपा कह रही कि हमने विकसित भारत के तहत बिल्कुल अच्छा काम करा है। रोड 4 साल में नहीं, मैं सॉरी बीच में कर देता हूँ, ये 10 साल में एक रोड ही नहीं लगी यहाँ पे। 10 साल में नहीं लगी, 10 साल से हम देख रहे हैं यूँ का यूँ है। देखिए ना, मतलब ये तो आपने कहीं ना कहीं मतलब आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि विधायिका जो है यहाँ पे वो सही कह रही है बिल्कुल कि यहाँ पे रोड सब बने हुए हैं। विधायिका यूँ कहती है हमने चमका दिया है। हाँ। विधायिका ने अपना घर चमका लिया है और तो कुछ नहीं चमका है। सड़क कौन सी नहीं चमकी है। अभी चलता हूँ यहाँ से 21D तक, दिल्ली तक, एक भी मुझे दिखा दो ये चमक रही है। सबसे अच्छा इन्होंने 21D बनाया है। वहाँ रोड का पानी उसके अंदर नहीं जाता नाले में, ये दिखाने के लिए नाले में जाना चाहिए। अगर नाले में चला जाएगा तो पता लगेगा कहीं से नाला बंद है, कहीं बनाया, कभी आधा नहीं बनाया। यहाँ तो एक भी नहीं बनाया। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। आपके सामने क्यों नहीं होंगे? मैं ब्रेक लगाऊं, गाड़ी वहाँ जाकर रुकती है, 6 कदम आगे, तो क्या करोगे आप? सारे रोड ही रोड है। तो क्या बरसात हो तब लेके आना, तब आप देख के दिखाना उनको। इसकी आवाज़ नहीं उठी या फाइल नहीं पहुँची या क्या? कुछ भी नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। आज यहाँ पे पेवर लगेंगे, 2 दिन बाद उखड़ जाएंगे, फिर कुछ और लगेगा, फिर उखड़ जाएगा। वो साल में 10 बार रिपेयर होती है और कागज़ों में रोज़ दिखाते ये दिखा दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। कुछ नहीं बनाया, ना बनता कभी। देखो कागज़ की तो बात ऐसी है, बिना खर्चे और पर्ची की पेमेंट तो होती है यहाँ पर, आप सभी को पता है। और अभी से कुछ समय पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें विधानसभा सत्र में केवल विधायक वहाँ धन्यवाद करने के लिए पहुँचे थे। काम हुआ नहीं और विधानसभा में मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुँच गए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने पोर्टल खोल दिए हैं। पर ऐसे पोर्टलों को क्या फ़ायदा जहाँ पर ये फाइल जो की तो पड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं ये बड़कल विधानसभा क्षेत्र का विकास है, जहाँ हम आज बात कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो घर घर और गांव-गांव में जो एक मोदी जी की गारंटी वाली वैन पहुंच रही है, ये दिखाने के लिए कि हाँ 2047 तक भारत देश बिल्कुल बदल जाएगा। परंतु आप ये देखें फरीदाबाद की वो स्मार्ट सिटी की सड़क जहाँ से हज़ारों लाखों की लोगों की संख्या में यहाँ पे आना जाना होता है। सरकारी स्कूल भी हैं, बड़ी बड़ी मार्केट भी हैं, परंतु सड़क
जो कि तो पड़ी हुई है, लोग काफ़ी दुखी हैं। आगे भी काफ़ी लोगों से बात करेंगे। विकसित भारत के तहत ये रोड आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये रोड है ना गांव से भी बदतर हो गया। गांव के रोड भी है ना बढ़िया बन रहे, ये रोड बिल्कुल पहले काम का नहीं है। देखे काम का भी नहीं है? पर सरकार तो कह रही है बहुत अच्छे रोड बनाए हुए हैं सारे। बिल्कुल नहीं बना, 10 साल हो गया हमें भी देखते हुए। ये रोड है ना 10 साल में एक दिन रिपेयरिंग भी नहीं हुई। कई लड़के कई आदमी खड्डों में गिर गए, 3 व्हीलर पलट गए। डेड बॉडी इस नाले में से? हाँ, पिछले साल डेड बॉडी निकली थी। पिछले साल डेड बॉडी निकली थी। ये देखो, ये नाला। कल के परसों भी कोई शराबी गिरा था, वो हाँ, ये देखिए बड़कल विधानसभा क्षेत्र का 3 नंबर का एरिया है, जहां पर आप देखें कि नाला बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। और जैसे अभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक डेड बॉडी भी निकली हुई है, डेड बॉडी भी निकली यहाँ से। अब देखिए जब नाला खुला है और खचाखच भरा हुआ है तो कुछ भी हादसा हो सकता है। अंकल क्या कहना चाहोगे इस गंदगी से भरे हुआ जैसा आप? और सबसे बड़ी बात, अंकल को नगर निगम के सभी नंबर याद हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी कंप्लेंट की हुई कि आप सोचो कि जब हम कभी पहली बार नंबर पे फ़ोन करते हैं तो शायद हमें नंबर के डिजिट भी याद नहीं होते, परंतु अंकल को नगर निगम के ऑफिस का नंबर, नगर निगम के जो कमिश्नर उनकी कोठी का नंबर, सारे नंबर याद हैं। क्या कहोगे अंकल? नाला कभी साफ ही नहीं हुआ। कंप्लेंट सेंटर पे फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। 241 62 24 नंबर है नगर निगम का कंप्लेंट, उस पर फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता ही नहीं है कोई। नॉट रीचेबल आता है, जब भी फ़ोन करो नॉट रीचेबल, जब भी फ़ोन करो। स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती। देखो आप, सड़क के ऊपर रात को अंधेरा होता है, सड़क कितनी टूटी हुई है, जाम लग जाता है रात को 8 बजे। ये तो मेन रोड है बिल्कुल। रात को 8 बजे आप आओ, आपको पता चलेगा मेन रोड क्या होता है और अंदर का रोड क्या होता है। ये रोड बनेगा, रोड पास हो गया, रोड बनेगा। जब रोड बनेगा तब बनाते रहना, कम से कम खड्डे तो भरो। कम से कम खड्डे तो भर दो। इतने कर्मचारी खाली बैठे हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, कम से कम खड्डों में भर के रोड रोलर चला दो, ताकि ट्रैफिक तो सुचारू रूप से चालू रहे ना। सरकार हो, कौन बोलेगा? आप यही नगर निगम वाले बोलेंगे, और कौन बोलेंगे? नहीं, क्यों बोलेंगे कि आप अगर उनकी सच्चाई दिखाओगे तो फिर मतलब आपसे बोलेंगे ये हटाओ। अच्छा, किस लिए लगा रखे हैं? वही बात है। देखो जनता में डर है कहीं ना कहीं। अगर नगर निगम की या सरकार की वो पोल खोलते हैं तो फिर वो इनको दुखी करेंगी। इनको दुखी कैसे किया जाएगा कि इनके रोजगार को हटाया जाएगा, इनको तंग किया जाएगा, इनको प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि आप देखें कि इसी रोजगार से इनका परिवार पलता है। और अगर ये सरकार की या नगर निगम की पोल खोलते हैं, अगर वो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं मीडिया कर्मी को या किसी को भी, तो फिर जो इनके कर्मी हैं फिर वो इनको तंग करेंगे। तो ये बात तो आपके सामने बिल्कुल हकीकत हो चुकी है। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं। चिमनी बाई धर्मशाला जो चौक बोलते हैं इसे, और चौक की हालत आप देखें, ये भी हालत आप देखें जर्जर हालत में है। यहाँ से भी हज़ारों वाहनों का आवागमन होता है। और जैसे अभी एक अंकल ने कहा कि 10 साल हो चुके हैं, परंतु यहाँ पर रोड जो है वो ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। और देखिए यहाँ का, जैसे अंकल ने बताया कि जब बरसात होती है तो यहाँ के स्थानीय लोग ही अपने जेब से पैसा खर्च करके कुछ मलबा यहाँ डलवाते हैं, ताकि आमजन यहाँ से पैदल पैदल निकल सके। क्योंकि जब बरसात होगी तो यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल भी आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी। और गड्ढे आप देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो आप देखें इस गड्ढों को आप चलकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हालत होगी जब आप यहाँ पे अपने वाहन लेके चलते होंगे और देखेंगे। 1200 रुपये लगा के यहाँ वहाँ मटेरियल गिरवाया, ये उसी कम्प्लेक्स ने कोई गिरवाया। मेरा ना आधार कार्ड बना है, ना कुछ बन रहा है, कुछ भी बीजेपी राज में जहाँ भी जाओ पैसा मांगते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो गाड़ी, मोदी जी की गारंटी वाली जो गाड़ी प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर से गुजरती हुई जा रही है, तो वहीं लोगों को आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जो भी सरकारी योजना है उनका आप लाभ उठाएं। परंतु वहीं आप देखें जो अर्जुन जी हैं, इनका राशन कार्ड भी कट गया है। क्यों कटा है ये हम बात करेंगे। अंकल जी, राशन कहते हैं कि आपको 22,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है। मेरे को 22 रुपये पे भी कोई नहीं रखेगा। कहाँ से आगे दांत नहीं है, कोई मेरे को तनख्वाह पे रखेगा है? तो इसकी कंप्लेंट करी फिर आपने? कंप्लेंट भी लिखी है, कई बार मंत्री के पास भी गए। हाँ भाई बन जाएगा अब तो बन जाएगा। सबको राशन मिल रहा है, क्या हम गरीब को नहीं राशन? तो राशन मिला ही नहीं कभी आपको? पहले मिलता रहा, फिर आप कार्ड देखे तो 22,000 रुपये तनख्वाह है।